हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन सिंह रावत आपको दोबारा अपने रावत सर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में ही उत्तराखंड से रिलेटेड। आज टॉपिक हमारा उत्तराखंड के चारों धाम। उत्तराखंड के चार धाम उत्तराखंड में, तो हमारा टॉपिक आज है उत्तराखंड के धाम। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन से आपके चार धाम उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, वो देख लेंगे पहले। यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे आप लोग। फर्स्ट है आपको गंगोत्री। सेकंड है यमुनोत्री। थर्ड आपका है बद्रीनाथ। और फोर्थ आपका है केदारनाथ। चार धाम उत्तराखंड के कौन कौन से? आपका फर्स्ट गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और आपका केदारनाथ। ठीक है, हम बात करते हैं समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो जो गंगोत्री है ये आपका 3048 मीटर ऊंचाई पे है। जब यमुनोत्री जो है वो आपका 3185 मीटर पे है। ठीक है, बात करते हैं बद्रीनाथ की, 3133 मीटर ऊंचाई पे है। बात करते हैं किसकी? केदारनाथ की 3581 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये आपकी समुद्र से ऊंचाई है इनकी, नोट डाउन कर लीजिएगा ये चीजें। हम बात करते हैं आगे। देखिए चार धाम आपकी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और आपका कौन सा आपको लास्ट में केदारनाथ। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में मैं आपको पहले की क्लास में पूरा बता चुका हूँ विस्तार से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? गंगोत्री और आपका यमुनोत्री पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तब तक हमारा है गंगोत्री। गंगोत्री गंगोत्री कौन सी, अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? उत्तरकाशी में है। गंगोत्री आपका कौन से जिले में है? उत्तरकाशी जिले में आपका स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। जो गंगोत्री है, गंगोत्री पे आपका मंदिर है, किसका मंदिर है यहाँ पे? भागीरथी। भागीरथी का क्या है यहाँ पे? मंदिर है। भागीरथी मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे इस भागीरथी जो मंदिर है, यहाँ पे 3 देवी की मूर्तियां हैं, 4 देवी की मूर्तियां हैं यहाँ पे। गंगा देवी, लक्ष्मी माता की है, लक्ष्मी जी। ठीक है, गंगा जी की है, लक्ष्मी जी की है, पार्वती जी की है और अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी की यहाँ पे मूर्तियां हैं। ठीक है, कौन सा मंदिर है? आपका भागीरथी मंदिर है। और कौन कौन सी मूर्तियां हैं वहां पे? अन्नपूर्णा देवी की, पार्वती जी की, लक्ष्मी जी की और गंगा जी की वहां पे मूर्ति स्थापित है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये कहा गया है, ये माना जाता है कि जो अब इस देवी की कहानी, राजा भागीरथ जो थे, राजा भागीरथ ने क्या की थी यहाँ पे?
तपस्या की थी उन्होंने, ठीक है। और तपस्या क्यों की थी उन्होंने? गंगा को पृथ्वी में आने के लिए, गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए क्या की थी उन्होंने? एक घोर क्या की थी उन्होंने? तपस्या की थी, ठीक है। तो कहते हैं, ये कहा गया है कि स्वर्ग से उतरते समय, जब जो स्वर्ग से गंगा आ रही थी, तो उस समय भगवान शिव ने, भगवान शिव ने अपनी जटाओं से यहाँ पे रोक दिया था। यहाँ पे क्या कर दिया था? रोक दिया था, ठीक है। ये कहानी है इस पे, गंगोत्री पे, ठीक है। समझ आ गया होगा यहाँ पे आप लोगों को, ठीक। आगे देखिएगा। अब बात आती है कि गंगोत्री का निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण हुआ था 18वीं शताब्दी में। इसका जो निर्माण आपका हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक। और किसने कराया था? गोरखा सेनापति, गोरखा गोरखा सेना के सेनापति थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने करवाया था। हम्म। और इसका पुनरुद्धार, पुनरुद्धार मतलब फिर से मतलब इसकी रिपेयरिंग रिपेयरिंग, जो जो इसका पुनरुद्धार किया था, पुनरुद्धार जो हुआ है, जो पूर्ण रूप से बनाया गया है, वो क्या होता है? इसका श्रेय राजा माधव सिंह, राजा माधव सिंह, माधव सिंह कहाँ के थे राजा? वो जयपुर के राजा थे, ठीक है। ये निर्माण क्यों हो गए यहाँ पे, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जो गंगोत्री के जो कपाट है, वो कब खुलते हैं? अप्रैल में। कब खुलेंगे? अप्रैल में खुलते हैं, अक्षय तृतीया को। अप्रैल में अक्षय तृतीया को द्वार खुलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बार कि द्वार कब खुला, कब खुलते हैं, ये बंद कब होते हैं, ठीक है ना। तो अप्रैल में अक्षय तृतीया में इसके क्या होते हैं आपके जो क्या, जो इसके क्या कहते हैं, ये है आपके हर है वो आपके खुलते हैं, ठीक है, अप्रैल में अक्षय तृतीया में, ठीक। हम्म। और इधर काफी कुंड भी हैं गंगोत्री में। कुछ कुंड है, फेमस कुंड है, जैसे आपका सूर्य कुंड, सूर्य कुंड है यहाँ पे, ठीक है। गौरी कुंड है। पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन कि सूर्य कुंड कहाँ कहाँ पे है, ये गौरी कुंड कहाँ पे है। गौरी कुंड है आपका, ठीक है। आपका पदगाना है, पदगाना, पदगाना कुंड है, ठीक है। आपका भैरव झाप है, भैरव झाप, भैरव झाप, ये दर्शनीय स्थल है, ठीक है। दो कुंड है, और पंतगाना और भैरव छाप जो है आपके दर्शनीय स्थल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ये गंगोत्री के बारे में कुछ टॉपिक थे जो काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? यमुनोत्री की। अब बात आती है यमुनोत्री की। बात कर लेते हैं यमुनोत्री की।
ठीक है, ध्यान देंगे। यमुनोत्री का है आपका सेम उत्तरकाशी में स्थित है ये भी। ठीक है, बद्रीनाथ मैंने को बताया ही है कहाँ पे आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और कर्णप्रयाग आपका सॉरी कहते हैं केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, यमुनोत्री की बात करते हैं। उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और गंगोत्री से ठीक पश्चिम में है, ध्यान देंगे। गंगोत्री से ठीक पश्चिम बिल्कुल वेस्ट में है। कल मैंने एक आपको पिक्चर भी दिखाई थी, कल जब हम पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे कल अपना, पंच प्रयाग जब हम पढ़ रहे थे कल, पंच प्रयाग जिसकी क्लास देखी होगी उनको ध्यान होगा। पंच प्रयाग हम कल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक डायग्राम से ड्रॉ किया था, तो वहां पे मैंने गंगोत्री यमुनोत्री को भी मैंने हाईलाइट किया था वहां पे। ठीक है, तो बिल्कुल आप फिगर देखेगा तो फिगर से बिल्कुल समझ में आ जाएगा वहां पे आपको, क्योंकि जो गंगोत्री है सॉरी जो आपका यमुनोत्री जो है, तो गंगोत्री बिल्कुल क्या बिल्कुल ठीक पश्चिम पे स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, 1919 में इसका निर्माण हुआ था यमुनोत्री का। ठीक है, और किसने किया था इसका निर्माण, गढ़वाल नरेश प्रताप सिंह जी ने, सॉरी प्रताप शाह थे, प्रताप शाह जी ने इसका निर्माण किया था। ठीक हो गया, फिर वही पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण किसने किया इसका, जयपुर की महारानी ने, जयपुर की महारानी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था यमुनोत्री का। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपको, नोट डाउन करते रहिएगा। आगे देखते हैं, यमुनोत्री की जो आपके द्वार हैं ये कब खुलते हैं, वैशाख शुक्ल के पक्ष में, शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना, शुक्ल की तृतीया को खुलते हैं द्वार, द्वार खुलते हैं। ठीक है, यहीं पे आपका यमुनोत्री में ही एक आपका देवालय है, सोमेश्वर देवालय, पूछा गया क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट है, सोमेश्वर देवालय, सोमेश्वर देवालय भी स्थित है यहाँ पे आपका यमुनोत्री में, पूछा गया है क्वेश्चन ये भी। ठीक है, सोमेश्वर देवालय यहाँ पे स्थित है। और यमुनोत्री में तीन गर्म जल स्रोत भी हैं, गर्म जल स्रोत भी यहाँ पे है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, छोटी 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 चीजें पूछता है काफी बार। ठीक है, और वहीं पे जो कैंडिडेट होता है वो कच्चा खाया था कि आज क्वेश्चन आ कहाँ से गया है, हम पढ़ रहे थे पूरी बुक, लेकिन आपको क्या वही चीज पढ़नी है जो आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपके तीन आपके गर्म कहते हैं स्रोत हैं, जल स्रोत हैं। ठीक, यमुनोत्री से बात करें 16 किलोमीटर आगे, यमुनोत्री से 16 किलोमीटर आगे सप्तऋषि कुंड है, सप्तऋषि कुंड, यह क्वेश्चन भी आया है आपका, सप्तऋषि कुंड वाला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सप्तऋषि कुंड कहाँ पे है, तो यमुनोत्री में है, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो उत्तरकाशी में है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आया है क्वेश्चन ये भी। ठीक है, सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री से 16 किलोमीटर आपका आगे है। ठीक है, आगे देखते हैं,
ध्यान दीजिएगा। यमुना का उद्गम स्थल मीन्स कौन सा? बंदरपूंछ। बंदरपूंछ जो है एक के शिखर है, ठीक है। जो बंदरपूंछ है 3 शिखर से मिलकर बना होता है, 3 शिखरों से मिलकर बना है बंदरपूंछ, 3 शिखरों से मिलकर बना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे, पूछ सकता है कि बंदरपूंछ जो पर्वत श्रृंखला है वो कितने शिखरों से मिलकर बनी है? 3 शिखरों से मिलकर आपको बनी है। कौन कौन सी है वो? नोटों को लेंगे। फर्स्ट है, इसका नाम है श्रीकंठ, श्रीकंठ है। सेकंड है खुद ही आपका बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, ठीक है। थर्ड आपका है यमुनोत्री, यमुनोत्री कांडा। ये आपकी 3 के शिखर है। इन 3 से मिलकर क्या बना है? पूरा जो बंदरपूंछ जो पर्वत है वो आपका बना है, ठीक है। प्राचीन काल में, प्राचीन समय में इसे क्या बोला जाता था? कालिंदी पर्वत बोला जाता था। कालिंदी पर्वत इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है। कालिंदी पर्वत बोला जाता था प्राचीन काल में। प्राचीन काल में क्या बोला जाता था इसको? कालिंदी पर्वत। और क्यों पड़ा इसका नाम? ये भी ध्यान देंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यमुना का एक नाम कालिंदी भी पड़ा था। यमुना का एक नाम क्या? कालिंदी भी पड़ा, कालिंदी। हाँ, यमुना का एक नाम, यमुना जो आपकी नदी है, यमुना नदी, तब इसका नाम क्या पड़ा है? कालिंदा, कालिंदी भी पड़ा गया है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि यमुना को कालिंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बंदरपूंछ है उससे जो बंदरपूंछ कहते हैं, जो आपके पर्वत है उसका प्राचीन नाम क्या था? कालिंदी पर्वत। इसलिए यमुना को भी कालिंदी कहा जाता है, ठीक है। ये था आपका। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है इसमें, कालिंदी को कुछ और भी बोला जाता था। कालिंदी बोले या हम बोल सकते हैं यहाँ पे यमुना नदी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। कालिंदी को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, सूर्यपुत्री, सॉरी, सूर्यपुत्री भी बोलते हैं, ठीक है। शनि एवं यम की बहन, शनि यम की बहन भी बोलते हैं, ठीक है। और कृष्ण की एक पटरानी, कृष्ण की एक पटरानी भी बोला जाता है, ठीक है। पूछ सकता है कुछ यहाँ से भी कभी। ये बात हो रही है क्योंकि पौराणिक दृष्टि से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पौराणिक दृष्टि से हो रही है बात। सूर्यपुत्री, शनि की बहन और कृष्ण की एक पटरानी, ठीक है। कालिंदी को बोला तो ये यमुना बोले, एक ही बात है, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक का छोटा टॉपिक था हमारा उत्तराखंड के धाम। और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक भी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से बन सकता है। तो छोटा टॉपिक लिया था हमने क्योंकि यहाँ पे अब 2 धाम वाले मैंने आपको बताया था, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो बद्रीनाथ को हम पूरा पहले हम पढ़ चुके हैं, केदारनाथ को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आगे हम नहीं पढ़ रहे हैं, इतना ही आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जहां भी कोई आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप बताइए, कोई भी डाउट है, ठीक है ना। हम आपके साथ हैं हमेशा, और जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी हम पूरी हेल्प आपकी करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड प्लीज
share and subscribe the video. Thank you.